अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इंतहाई माजरत, बड़े दिन हुए हैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की, कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से। और वो दोस्त जो कि प्लेक्स मीडिया सर्वर के तीसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुझसे आपको मैक्रोटेक के साथ अटैच करने के बारे में बताऊंगा, तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत। उनकी वीडियो तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो उनकी वीडियो का मैंने जिक्र किया था उन दोस्तों के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। तो उससे पहले हमारे पास एक डिवाइस पहुंच चुकी है, तो मैंने सोचा कि उसको फाइनल करने से पहले, जो इतना आपसे गैप हो रहा है वीडियो बनाने में, तो आपके सामने एक डिवाइस लाई जाए। तो आज हम उसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और उसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। आपने काफ़ी टाइम से इस डिवाइस को शायद इंटरनेट पे देखा भी हो, लेकिन आपको ये पाकिस्तान में, क्योंकि कोई इसका डीलर नहीं है, तो आपको दस्तयाब नहीं है। आपको चाइना से ही इसे मंगवाना पड़ता है, चाहे आप त्रास.pk से मंगाएं या किसी और वेबसाइट से या अली एक्सप्रेस से मंगवाएं, तो आपको ये चाइना से ही पहुंचाई जाती है। तो दूसरी बात प्लेक्स मीडिया सर्वर वालों को लिए कि थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह प्लेक्स मीडिया सर्वर पे ही होगी और वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो आज की जिस वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ, ये डिवाइस हमारे पास तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले पहुँच चुकी थी, ठीक है। ये वेवलेंथ की ये जो डिवाइस है, ठीक है। तो इसको बस जो है मेरे तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 मंथ लग चुका है। इससे पहले ये मेरे दोस्त के पास पहुंची थी, तो उसने इसकी अनबॉक्सिंग तो वो पहले ही कर चुका है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और इसके तमाम फीचर्स के बारे में, आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या ये आपके नेटवर्किंग में काबिल भरोसा है या नहीं है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद मैंने भी अभी इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो हो सकता है इस वीडियो के बाद आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसकी जो भी फीचर्स होंगे या जो भी इसकी रिजल्ट्स होंगे, उनके बारे में मैं गाय बगाए आपको इतला देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बताते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में वेवलिंक AC600 हाई पावर डुअल बैंड आउटडोर वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं। आप इसे सिर्फ और सिर्फ जो है, आप इसको स्टेशन मोड पे यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप इससे क्लाइंट एंड पे यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से कि अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, रेंज एक्सटेंडर है। हाँ, और इसमें एक और फीचर है, आप इसे AP के तौर पर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। AP अगर आपने सिग्नल देना हो, तो मैंने भी इसको जो मंगवाने का मकसद था वो AP के तौर पे ही यूज़ करने के लिए मंगवाना था। बाकी इसके फीचर में पढ़ लेते हैं। बिल्ट हाई पावर एम्पलीफायर टू एलिमिनेट वाईफाई डेड जोन, ठीक है, यानी कि डेड जोन में भी सिग्नल जो है ना वो दे सकता है। इसमें जो डुअल बैंड है 2.4G और 5G, स्पीड अप टू 600 MBPS। इसका इंशाल्लाह मैं चेक करूँगा कि ये कितने MB तक जाती है। और पैसिव PoE है इसके साथ, ठीक है। इसके अंदर और क्या है, हाई ट्रांसमीटर, ठीक है। एक्सटर्नल वाईफाई कवरेज ठीक होगा। वाटर प्रूफ, ठीक है, ये वाटर प्रूफ है। और 15 kV ESD एंड 4 kV लाइटनिंग प्रोटेक्शन, यानी कि आसमानी बिजली और ये जो दूसरी बिजली है उससे हमें प्रोटेक्शन भी काफ़ी हद तक मुहैया करती है। तो ये तो इसके बहुत अच्छे फीचर हैं। इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ पहुंचा है, ठीक है। तो ये इसके दो 7 dBi के एंटीने हैं, ठीक है। ये आपने वहाँ अगर इंटरनेट पे देखा हुआ होगा तो यहाँ बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो, ठीक है। अभी आपको जहाँ पे नज़र आ रहा होगा 2.4G, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5G। तो ये इसके साथ दो एंटीने हो गए। इसके बाद ये वो डिवाइस है, ठीक है। ठीक है, 2.4G और 5G, ठीक होगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है। ये इसके साथ, ये दीवार के साथ लगाने, ये इसका अलहदा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से काफ़ी दफ़ा अनबॉक्स हो चुकी है। तो इसके नीचे भी मैं आपको दिखा दूँ, इसके ये इसका जो है ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड करने के लिए ये इसकी लैन भी है और इसकी वैन भी है, ठीक है। PoE की जगह ये इसका रीसेट बटन है। इसके बाद इसके अंदर और क्या होता है,
इसके अंदर ये एक पीओई है 24 वोल्ट की। इसके बाद इसके अंदर एक अडाप्टर होता है, ये इसका जेन्युइन अडाप्टर नहीं है, ठीक है, ये ही चेंज हो चुका है। इसका जो जेन्युइन अडाप्टर है वो 24 वोल्ट का होता है, लेकिन आप इसे 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। बाकी इसके साथ ये कुछ अगर दीवार के साथ लगाने के लिए उन्होंने दी हुई हैं, और इसके अंदर 2 स्टेप्स होती हैं जो कि इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो ये वो डिवाइस है, तो मैं इसे आपको संभल करके दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, इसकी जो क्वालिटी है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और दिखने में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये डिवाइस है। तो बाकी इसके जो बाकी फ़ीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, और यहाँ पे अगर इसकी हम आप बात करें तो यहाँ इसकी जो एक एलईडी है वो पावर की है, एक वैन लाइन की है और एक वाईफाई की है, ठीक है। बाकी ये जो सिग्नल कनेक्टिविटी है उसके बारे में आपको ये रेंज को शो करेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये भी मेड इन चाइना ही है वाईफाई रिपीटर। असल में ये आपका एक वाईफाई रिपीटर है जो आपकी 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी रिपीट कर सकता है और आपके 2.4 को भी, और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से आउट भी कर सकता है। लेकिन मैं आपके इसके फ़ीचर्स के बारे में बताता चलूँ कि अगर आप हैं हॉटस्पॉट यूज़र हैं तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपीटर मोड पे ये आपको इतना वो नहीं देगा, वही मसला आएगा जैसा आपका टोटल लिंक में आता है कि आपका जो पेज बार बार हर 2 सेकंड बाद आप डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर आप पीपीओ यूज़र हैं तो आपके लिए ये चीज़ परफेक्ट है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम इसकी जितनी भी हैं वो चल के हम कंप्यूटर पे चेक करेंगे इसके बाकी फ़ीचर्स के बारे में। बाकी इसको आपने अगर पीओई लगानी है तो उसके बारे में मैं आपको दिखा दे। तो आपको इसको खोल लेना है, ठीक है। आपने जो इसकी वायर लगानी है, ये जो आपका है इसके, ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ से वायर दाखिल कर लेनी है। इसके साथ जब आपका ये जेन्युइन आएगा तो इस तरह की ये केबल भी इसके साथ आएगी, वो भी इसके साथ मिसिंग है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना। वैसे अगर आप इसे उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, वैसे ही लग जाएगा, ठीक है। लगने के बाद आपने इसको लगाना है यहाँ पे, ये आपका असल में इसको पानी से बचाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपने कर देना है इसको बंद, क्योंकि इसके साथ जो केबल आती है वो पीछे से इतनी लंबी नहीं होती जैसे आपकी टोटल लिंक में आती है, ठीक है। इसके बाद हम इसे ऑन करने के लिए इसको लगाएंगे इसकी पीओई में, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसकी पीओई है, यहाँ लगा के हम इसको ऑन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिवाइस ऑन हो चुकी है, लेकिन आपको शायद इसकी जो लाइट्स हैं वो अभी नज़र ना आ रही हूँ। तो मैं आपको ज़रा इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं, जबकि इसकी जो लैन वैन वाली अभी तक ऑन नहीं हुई, क्योंकि इसकी लैन वैन में अभी तक कोई डेटा लाइन नहीं लगी। तो जैसी लगेगी वो भी ब्लिंक करने लग जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की जानिब और बात करते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में। आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो आपको अगर वेब लिंक को ओपन करना है तो उसकी जो आईपी है वो है 10.1। तो ठीक है, तो ये इस तरह आपके सामने ओपन होगी। तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ पे इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड, सिर्फ यूज़र नेम ही है तो आप एडमिन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इसके फीचर के बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ पे इसमें क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है।
आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इसके सिग्नल शो होंगे तो एक 2.4 पे होंगे वेवलेंथ एन के नाम से, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं SSID को। और अगर आपके पास यानी कि 5G के सिग्नल अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ के शो हो रहे हैं तो वो वेवलेंथ AC के नाम से शो होंगे, ठीक है। तो मैं आपको अगर अपना वाईफाई ऑन करके चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की है, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्टेड है, और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है, ठीक है। तो वाईफाई को फिलहाल बंद कर देते हैं। और मैं आपको अब बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। इसमें सिर्फ ये 3 फीचर हैं। आप इसे रिपीटर मोड पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटर मोड पे यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा, अगर इसे 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल मिलते हैं या वो 2.4 के, ये दो तमाम यहाँ नीचे शो कर देगा, ठीक है। ये देखिए इससे यहाँ 2-3 किस्म के कनेक्शन मिले हैं, ठीक है। ये और ये सारे के सारे 2.4 में हैं, ठीक है। तो आपने करना कि यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे ये अपना पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे तो आपका ये रेंज एक्सटेंडर हो जाएगा, यानी कि आपको रिपीट करके देना शुरू कर देगा। एक सेटिंग इसमें ये है, ठीक है। और एक इसमें है लैन एपी। अगर आप एपी पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसे जस्ट कुछ भी सेटिंग अगर ना करें, सिर्फ आप अपने यहाँ पे नेम चेंज कर दें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिस नाम से मुझे ये डिवाइस चलानी है, ठीक है, .net। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 2.4G, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ये कौन सी सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे भी हम कर देते हैं सेम इसी तरह का, ठीक है। फिर हम नीचे 5G कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से काम करना शुरू कर देगी। तो ये तकरीबन चंद सेकंडों में ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें जो चौथा ऑप्शन इसमें ये मौजूद है कि आप इसे राउटर बना सकते हैं, आप इसमें PPO भी बना सकते हैं, आप इसमें DHCP भी बना सकते हैं, आप यहाँ इसमें स्टैटिक IP के थ्रू भी चला सकते हैं, ठीक है। बैक जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये राउटर ऑप्शन मौजूद है। राउटर ऑप्शन PPO है, स्टैटिक IP और डायनामिक्स IP है, ठीक है। अगर आप इसमें केबल लगा के, जैसे आपका जो राउटर होता है, तो यहाँ आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं, दोनों सिग्नल मिलेंगे 2.4 के भी और 5 के भी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कोई पासवर्ड लगाना चाहे तो पासवर्ड ही लगा सकते हैं। स्टैटिक IP में भी तकरीबन सेम ही है, आप यहाँ पे स्टैटिक IPs वगैरह देंगे, DNS वगैरह देंगे, और यहाँ पे आप पासवर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ओपन रखना चाहे तो ओपन। और डायनामिक में भी जो है बस आपने जस्ट इसे को अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने कोई भी अगर पासवर्ड लगाना हो तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये तो थी इसके अंदर जो 3 फंक्शन है। इसके बारे में बाकी हम इसकी वाईफाई पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वाईफाई का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको पासवर्ड लगा सकते हैं अगर आप ओपन नहीं रखना चाहते तो, ठीक है। उसके अलावा 5G में भी यही सेम फंक्शन है, पासवर्ड वगैरह इस तरह का। और बाकी अगर आप इसको 2.4 का कोई चैनल चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसका कोई कंट्री रीजन रखना चाहते हैं या आप कोई फ्रीक्वेंसी और करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। 5G में भी यही है कि आप इसको 20, 40, 80 मेगाहर्ट्ज़ कोई भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री रीजन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कोई भी इसका चैनल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं वाईफाई सिग्नल। तो यहाँ आप लो रखना चाहते हैं, ठीक है, लो पे ऐसा ऑप्शन आएगा, मिड पे ऐसा ऑप्शन आएगा, और हाई पे ऐसा ऑप्शन आएगा। अब आप, ठीक है,
और इसके बाद आपका आ जाता है सेटअप। सेटअप में आप क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर इसके सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटरनेट सेटिंग के बारे में, ठीक है। यानी कि टाइम सेटिंग है, लॉगिन पासवर्ड है, आप यहाँ पे इसको पासवर्ड लगा सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बैकअप है, रिस्टोर है, अगर आपके पास बैकअप है तो बैकअप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बैकअप है, यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट कोई फाइल रिस्टोर करना, कोई बैकअप लगाना चाहते हैं, ठीक है, बैकअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बैकअप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई फाइल आपकी बैकअप की पड़ी है तो रिस्टोर कर सकते हैं, और नीचे आपको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे अपग्रेड फार्मवेयर है, यहाँ पे डिवाइस स्टेटस है, ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे आपको मिलता है लॉग आउट का ऑप्शन और नीचे डिवाइस रिबूट का ऑप्शन। तो और ये आपका स्टेटस है मेन, ठीक है, जहाँ पे आपको मिलेगा कि ये इंटरनेट से कनेक्ट है, कितने क्लाइंट कनेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस डिवाइस के सेटिंग्स के बारे में समझ आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ चौधरी कलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।